ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल की शुरुआत मैं कुछ ऐसी तस्वीरों से करने जा रहा हूं और आपको आगाह कर रहा हूं और अपील भी कर रहा हूं आपसे, जो बुजुर्ग हैं, कमज़ोर दिल के हैं और जो हमारे बच्चे हैं, वो ना देखें इन तस्वीरों को, विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं, एक स्कूल की। फुल फ्रेम दिखाइए पीसीआर। यहां पर एक स्कूल चलता था, 71 बच्चे पढ़ते थे। 71 प्रार्थना सभा हो रही थी तो 31 बच्चे वहां मौजूद थे प्रार्थना सभा में। 7 की मौत हो गई, 20 जख्मी हो गए। 31 में से 7 की मौत, 20 जख्मी, 4 ही बचे। अगर 71 होते दर्शकों, तब क्या होता? राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री जो राजस्थान के हैं, भजनलाल शर्मा, तमाम नेता शोक जाहिर कर रहे हैं, संवेदनाएं प्रकट हो रही हैं। लेकिन क्या दरअसल, और पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। यह है स्कूलों का हाल, यह है हिंदुस्तान की तस्वीर, यह है उस मुल्क की तस्वीर जो विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखता है और नेता में भाषा के नाम पर लड़ाते घूम रहे हैं। राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि अंग्रेजी जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं वो वक्त दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। राम गोपाल यादव वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं हिंदी सर्वोत्तम भाषा है। और अलग अलग जगह देश में और खास मुंबई में वो लोग थपड़ाते घूम रहे हैं, मराठी बोलो। कहीं मराठी के नाम पर थपड़ाया जा रहा है, कहीं तमिल के नाम पर, कहीं हिंदी के नाम पर। और नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं? ये जो हमें लड़वा रहे हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? एक बार दिखाई थी वो तफसील, आपके सामने फिर दिखाना चाहूंगा। यह जमीन आसमान का जो अंतर है कथनी और करनी में। नेता हमें कुछ बताते हैं, उकसाते हैं, भड़काते हैं, भिड़ाते हैं, और उनके खुद के बच्चों से वो क्या करवाते हैं। और जो ये तस्वीर है, ये सिर्फ एक झालावाड़ की तस्वीर नहीं है। आज आपको मैं पोल पट्टी खोलने वाला हूं। जो ये हमारी पौध है, युवा शक्ति, जिसकी ताल ठोकते हम नहीं थकते, क्या दे रहे हैं हम उन्हें? अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपको मैं दिखाने वाला हूं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव क्या है? और आपके सवाल क्या हैं? क्योंकि आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। यह विरोधाभास क्यों है देश में? आज सीधा सवाल में मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाला हूं जो आपको परेशान करेगी, और परेशान होना जरूरी भी है, क्योंकि जमीनी हकीकत और जो बातें, जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और जो राजनीति हमें परोसी जाती है, उसमें दिन रात का अंतर है। पहली तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई थी, यह राजस्थान के झालावाड़ की है। 7 बच्चों की मौत हो गई, 20 जख्मी हैं। ये तो गनीमत थी कि 31 बच्चे ही उस प्रार्थना सभा में मौजूद थे जहां ये छत गिर पड़ी। बड़ी नई नई इमारत थी, 1994 में पंचायत ने बनाई थी, 31 साल ही हुए थे, और जर्जर थी, पर किसी ने कोई परवाह नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया। ना मुख्यमंत्री ने, ना सूबे के शिक्षा मंत्री ने, ना झालावाड़ के जिला कलेक्टर ने, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने, जिला शिक्षा अधिकारी ने, स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर, 5-5 टीचर थे वहां पर।
किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूं आपको, 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं अब अलग अलग। मध्य प्रदेश के रतलाम की तस्वीरें हैं। दूसरी, यह सरकारी प्राइमरी स्कूल है, बिल्कुल जर्जर, वही झालावाड़ वाला हाल। बरसाती मौसम चल रहा है तो वहां छतें टपक रही हैं, बरसाती लगा दी गई, वो जुगाड़। बच्चे नीचे बैठे हुए 5 साल हो चुके, वो कह रहे हैं भैया ऐसी जर्जर इमारत में हमें ना बिठाओ। नहीं बिठाएंगे, मौत हो जाएगी, शोक संदेश देंगे। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री के दफ्तर तक बस वो शोक संदेश दे दिए जाएंगे और बात खत्म। गरीब के बच्चे हैं ना, अपने बच्चे तो किसी के भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। है कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री जिसके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हों? मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर, अजब गजब है मध्य प्रदेश। रीवा में यह सीएम राइस सरकारी स्कूल है और मिड डे मील के नाम पर यह देखिए क्या परोसा जा रहा है। खा सकते हैं आप इसे? यह कहने को दाल है, यह पानी है। कच्चे चावल, पेट में दर्द हो जाए बच्चे के, पर व्यवस्था के पेट में दर्द नहीं होता। भाई जिला कलेक्टर के, शिक्षा अधिकारी के, इनके बच्चे ही नहीं पढ़ते यहां पर, उन्हें क्या लेना देना। अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर है चौथी, सीतापुर में। यहां गर्मी में पढ़ रहे हैं, कोई पंखा नहीं, बिजली नहीं। यह आंकड़ा भी देने वाला हूं। सरकारी स्कूल जो इस देश में है ना दर्शकों, 10% स्कूलों में कोई बिजली कनेक्शन ही नहीं है, बिना बिजली के ही चल रहे हैं, 1 लाख के करीब। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र तो गश खाकर गिर गए, चक्कर खाकर बेहोश हो गए। पर प्रशासन को कहां की होश। बात वही, इनके बच्चे तो पढ़ते ही नहीं यहां पर। गरीब को पढ़ाएंगे ना। अब 2 तस्वीरें और छत्तीसगढ़ लिए चलता हूं आपको। ये पूरे देश की तस्वीरें हैं, इक्का दुक्का नहीं। यहां पर एक खास बात यह है कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री ही संभाल रहे हैं, विष्णु साय। यहां बच्चे गुहार लगा रहे हैं डीएम से कि भैया हमारे ये स्कूल का हाल देख लो, इसको कुछ ठीक करा दो। और गुना, एक और मध्य प्रदेश की तस्वीर। यहां कई सरकारी स्कूलों में बारिश में टपरे के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं और क्लासेस का क्या हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। अब गांव वाले कह रहे हैं कि भाई बहुत बार कर लीजिए गुजारिश, क्या करें। मेरे सहयोगी वहां गए कि जी हम तो हाथ जोड़कर प्रार्थना भी कर चुके, पर लगता है यहां भी किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। क्लासरूम में यह कीचड़ भरा हुआ है। यहां पर बच्चों को नई ड्रेस बांटी जानी थी, वो बर्बाद हो गई। ये स्कूलों का हाल है। और अब पलटकर दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। देश में हो क्या रहा है, हंगामा क्या हो रहा है, किस पर बवाल कट रहा है? भाषा पर। अरे शिक्षा तो, भाषा तो एक जरिया है शिक्षित होने का। यहां नए पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। राहुल गांधी आज बोले अंग्रेजी बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं अंग्रेजी जरूरी है, मैं इस पर कार्यक्रम कर चुका हूं। हिंदी भी जरूरी है, मैं हिंदी बोलकर रोजी रोटी कमाता हूं, पर अंग्रेजी का ज्ञान क्यों ना मिले? नेता के सारे, सब नेताओं के बच्चे और मेरा बेटा भी, मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहा हूं। और नेता हमें पाठ पढ़ाते हैं कि नहीं जी हिंदी में पढ़ाओ, मराठी वाले कह रहे हैं मराठी में पढ़ाओ, और नहीं तो हम थपड़ाएंगे।
नांदेड़ में शौचालय कोई करने गया, 5 रुपए मांगे जा रहे, नहीं मराठी में बोलो, तो थप्पड़ मारे जा रहे हैं, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई जा रही है। घाटकोपर में एक महिला से जबरन मराठी बुलवाने की कोशिश की गई। होटल चलाने वाली थी बेचारी, अपनी रोजी रोटी कमाती थी, उसके साथ बदसलूकी, बदतमीजी। और थाने में एक दुकान चलाने वाले को पीट दिया, उसने थोड़ी आनाकानी की मराठी बोलने में। अब जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इनके बेटे अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, ध्रुव गोयल ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री लेकर आए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री की है। जो मैं पढ़ रहा हूं पीसीआर, वो चलाइए ना जानकारी। हां, ध्रुव जयशंकर, एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री के बेटे, वो अमेरिका की जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली है। महाआर्यमन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे, येल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री ली है। आदित्य शंकर, रविशंकर प्रसाद के बेटे, बड़े मंत्री रहे हैं, कॉर्नेल से पढ़ाई की है। हरदीप पुरी की बेटी तिलोत्तमा वॉर्विक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। गजेंद्र शेखावत की बेटी सुहासिनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रही हैं। शनैल ईरानी, स्मृति ईरानी की बेटी, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री। परकला वांगमई सीतारमन, निर्मला सीतारमन, हमारी वित्त मंत्री की बेटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाई। गरीब अपना बच्चा भेजे सरकारी स्कूलों में जहां पे छत गिर सकती है कभी भी। और अब थोड़े आंकड़े आपको बताऊंगा तो आप भौचक्के रह जाएंगे। और ये कितना गैर जरूरी है, ये भाषा में जो हमें फंसा कर रखते हैं। अरे स्कूल बनाओ ना, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दो हमें, हमारे बच्चों को, गरीब के बच्चों को। मैं साधन संपन्न हूं, मैं पढ़ा लूंगा, नहीं चाहिए। देना तो चाहिए सरकार को, क्योंकि मैं टैक्स भी देता हूं, पर मैं कर लूंगा। पर गरीब का क्या? उसको हक नहीं है, उसके बच्चे सपने नहीं देख सकते, वो बड़ा आदमी ना बने, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई ना करे, वो बड़ी कंपनियों में नौकरी ना करे, वो मजदूरी करे, कावड़ लेकर घूमता रहे। यही चाह है, यही मंसूबा है नेताओं का। 10% स्कूलों में 10.31%, 1,04,957 स्कूल। कुल मिलाकर देश में 10,17,660 सरकारी स्कूल हैं। 1,04,957 में कोई बिजली कनेक्शन नहीं है। और बिजली कनेक्शन नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे चल जाएंगे? 5 लाख से ऊपर इन 10 लाख स्कूलों में कोई कंप्यूटर कनेक्शन ही नहीं है। साधन संपन्न लोगों के, नेताओं के, मंत्रियों के बेटा बेटी लैपटॉप लिए घूमेंगे। डिजिटल इंडिया बन रहा है। 50% स्कूलों में कोई कंप्यूटर ही नहीं है। 50% स्कूलों में कोई साइंस लैब नहीं है। 78.6% स्कूलों में कोई फंक्शनल डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। भारत में 54,119 स्कूल, 5% स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। और यहां मैं अब पूरा आंकड़ा बताने लगूं तो बहुत वक्त चला जाएगा। 10% स्कूल ऐसे हैं वहां कोई शौचालय ही नहीं है। और जहां लड़के लड़की दोनों पढ़ रहे हो, क्या होगा वहां पर? एक और आंकड़ा सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में आपको बता रहा हूं जी। स्कूली शिक्षा पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। 2014-15 में 11,07,101 स्कूल थे सरकारी।
10 साल में ये बढ़ने चाहिए थे भाई, आबादी बढ़ रही है। 8% कम हो गए, 10,17,660 रह गए, यानी कि 89,441 सरकारी स्कूल बंद हो गए। 14% प्राइवेट स्कूल बढ़ गए। गरीब का बच्चा तो नहीं पढ़ सकता वहां पर, तो गरीब पर गाज गिर रही है, गरीब मर रहा है, धंधा चल रहा है प्राइवेट स्कूलों का। और सबसे ज्यादा स्कूल कहां बंद हुए? मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहा था ना, अजब गजब है। देश का दिल है, सारी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं देश के दिल की। एंजियोप्लास्टी की, ओपन हार्ट सर्जरी की सख्त जरूरत है। 29,410 स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में 25,126 स्कूल बंद, सरकारी स्कूल। देश के कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं उसका 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हुआ है। भाषा पर लड़वाएंगे, स्कूल नए नहीं खुलवाएंगे, स्कूलों की हालत दुरुस्त नहीं करेंगे, ऐसे में विश्व गुरु बनेंगे। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लाग लपेट मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। स्कूल में मरता हिंदुस्तान, हमारे बच्चे मर रहे हैं, ये 7 जो मरे वो हमारे ही हैं। नेता चला रहे भाषा की दुकान और जनता को लड़ाएंगे, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे। ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, नेक काम करते हैं, अभिषेक झा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी थे दिल्ली के, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी नाम भी कमाया कि भाई कमाल की शिक्षा व्यवस्था बनाई, वो भी जुड़ेंगे। और प्रोफेसर सौरभ मालवीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पत्रकारिता पढ़ाते हैं लोगों को, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, भाषा पर हमें लड़ाएंगे। भाषा की चल रही है दुकान और स्कूलों में मर रहा है हिंदुस्तान। ये आम आदमी स्कूलों में ही उनके बच्चे मरने को मजबूर हैं। यही नया इंडिया है। संदीप जी, आपके अभी तक के बताए हुए सभी आंकड़े बहुत जरूरी है, प्रासंगिक है, लाजिम है, और सवाल भी ठीक है। ये आपसे निवेदन है कि मुझे 2 मिनट का पूरा या 1 मिनट का समय देंगे, फिर काउंटर क्वेश्चन लेंगे जी। भारत की आजादी के साथ दुनिया भर के अनेक देश स्वतंत्र हुए थे, और दुर्भाग्य यह रहा कि आजाद भारत लगातार संघर्षों के साथ खड़ा हुआ। तत्कालीन नेतृत्व के पास दृष्टि का अभाव और भारत को बाकी देशों की तुलना में विकासशील की प्रक्रिया में छोड़ दिया। केवल उत्तर प्रदेश में 1,35,000 विद्यालय है, 75 जनपद है, 1,98,00,000 छात्र संख्या है, 7 लाख शिक्षक हैं, और यही 2017 के पहले इसी उत्तर प्रदेश में एक भी विद्यालय में केवल भैंस बंधती थी सभी विद्यालयों में, और पठन पाठन क्या था भगवान जाने। आज उस सारे विद्यालय शौचालय युक्त हैं, बिजली युक्त हैं, और पठन पाठन की दिशा में कक्षाएं लगातार चल रही हैं। अच्छा, ये 25,126, एक सेकेंड, 25,126 सरकारी स्कूल कहीं और बंद हुए हैं, उत्तर प्रदेश में बंद नहीं हुए। जहां भैंसे बनती थी, आपने भैंसे छोड़िए, वो स्कूल ही बंद कर दिए। संदीप जी, आपके इस आंकड़े से की सत्यता और किस संदर्भ में बंद की परिभाषा
यह इस आपकी रिसर्च टीम ने की है। एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसकी पुनः उसकी जांच करें और देखें हम कि ठोक बंद के आंकड़े बजाकर क्या जो होते बात हैं। कहते हैं पूरी तस्दीक करने के बाद कहते हैं। 10 ठीक सालों बात है, हम में आपसे और सहमत पिछले हैं। 1 सेकंड 8 सालों से तो डबल इंजन सरकार है। सरकारी स्कूलों की तादाद उसी बढ़नी उसी चाहिए का थी, सरकारी स्कूलों की उसी तादाद बढ़नी सरकार चाहिए में थी, वो घट 1 कैसे गई? करोड़ 1,98,00,000 छात्र उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं। लगभग 7 लाख शिक्षक यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हैं। इसलिए पूरा विद्यालय बिजली युक्त है, शौचालय युक्त है और वो यह हमने विकास देखा दर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में ही मिड डे मील स्कीम के नाम पर जो नमक रोटी, नून रोटी, देसी भाषा इस्तेमाल करूं, वो बच्चों, एक मिनट अब देखिए, फिर आप, संदीप जी, मैंने तो आपको रोका नहीं। पत्रकार उसे दिखाता मेरे है, तो 1 मिनट उस भी बात नहीं का पूरे खुलासा हुए थे। कर मेरे 1 देता मिनट भी है नहीं पूरे हुए तो थे। जेल में डाल दिया जाता है उस पत्रकार को। मिर्जापुर की उस घटना में संदीप जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपसे मैं फिर से निवेदन करता हूं कि कल ही आप अपनी टीम को भेजिए और जाकर विद्यालय को देखिए। प्रत्येक विद्यालय में साप्ताहिक कैलेंडर बना है कि क्या क्या भोजन देना है। भोजन का कैलेंडर बना है उत्तर प्रदेश, चार्ट बन के लिखा है, टंगा है और उस हिसाब से बनता है। ये उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। आप उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की एक्टिविटीज को देखिए। विज्ञान मेला में सर्वाधिक प्रदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे जुड़े हैं। देश में सर्वाधिक नाम कमाने वाले, मेडल लेने वाले, बालक प्रतियोगिता में शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं। ऐसा है संदीप जी, ये जो विरासत में मिली है उस विरासत से बाहर निकालने का काम और उससे विरासत से बाहर निकाल रहे हैं। वो गृह मंत्री कह रहे हैं थोड़े दिनों में शर्म आएगी जो अंग्रेजी में बोलते होंगे। ये मैंने इतनी लंबी फेहरिस्त दी, इसमें मैं मतलब आधा घंटा लगा सकता हूं, सबके डेटा है मेरे पास। एक मंत्री, एक कद्दावर नेता बीजेपी का, मुझे ये बताइए जिसके बच्चे बाहर विदेश में ना पढ़ रहे हो या अंग्रेजी मीडियम में ना पढ़े हो, इन सरकारी स्कूल में बताइए किस मंत्री का बच्चा जाता है? संदीप जी नहीं, संदीप जी ये आदर्श स्थापित करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ पक्ष में साथ में खड़ा होकर बात कर रहा हूं। इसमें कहीं आपके विचार बड़े नेक हैं और ये सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में काम करने वाले या किसी भी तरह के आम आदमी के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और दस्तूर। आम आदमी का क्या कसूर? ये कौन होते हैं ये नेता? हम देते हैं टैक्सेस, हम इन्हें चुनते हैं, ये मलाई काटे। गरीब का बच्चा वहां सरकारी स्कूल में छत कब गिरेगी उसका इंतजार करता रहे। संदीप जी इसी बात को मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी का बच्चा जिस स्कूल में पढ़े वह स्कूल उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों सरकारों वो दिन आएगा कभी। बहुत कोस लिया आपने कांग्रेस को, बीजेपी वाले करके दिखाएं कि जहां आम आदमी का बच्चा पढ़ता है वहां पर तमाम जो जिस भी सूबे के मंत्रिमंडल है जहां आपकी बीजेपी की सरकार है, जैसे यूपी में, सारे मंत्री कल प्रण लें हम अपने बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। करके दिखाएं ना। मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, इस्तकबाल करूंगा। मैं किसी नेता के आगे झुकता नहीं हूं, मैं झुककर प्रणाम करूंगा। कर दीजिए ये कल। सौरभ मालवीय कर दीजिए ना कल। निश्चित नहीं है, बड़े नेक विचार है आपका, निश्चित होना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन अगली बात यह सरकार की नियत और नीति है कि कैम्ब्रिज को बनाना है, बेसिक शिक्षा को कैम्ब्रिज को बनाना है, प्राइमरी विद्यालय को कैम्ब्रिज ही बनाना है। उस दिशा में सरकार काम कर रही है, क्योंकि लालटेन लेके हिंदी घूमने वाले पढ़ानी थे, है, उसमें अलग से एक रायता फैला हुआ है। सुरेंद्र राजपूत, ये इतना जबरदस्त जो विरोधाभास है, क्या आम आदमी को बेवकूफ बना रखा है, बनाने का ठेका ले लिया है सारे राजनेताओं ने? हमें लड़वाते रहिए भाषा के नाम पर और बच्चों को कहिए जी अपने पढ़वा लो, स्कूली शिक्षा सरकारी स्कूल में दिलवा लो। मैं बिल्कुल सहमत हूं संदीप भाई आपसे, 100% सहमत हूं। मैं कोई इसमें लाग लपेट नहीं कह रहा हूं। और जितने प्रभावशाली लोग हैं सबके सब बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें खाली नेता ही नहीं है, नेताओं से बड़ी जमात अधिकारियों के हैं, अधिकारियों से बड़ी जमात पत्रकारों की है। संस्कार भारती स्कूल खोले जाते हैं सिर्फ आईएएस के लोगों के लिए, उसमें तो नेता का बच्चा नहीं पढ़ता ना।
बच्चे पढ़ते किनके के? संस्कार भारती सिर्फ आईएएस लोगों के लिए होगा। संस्कृति हमने दिल्ली तो में नवोदय विद्यालय भी हाँ। खोले राजीव गांधी जी ने। हाँ जी जी जी, वही सिर्फ आईएएस के बच्चे पढ़ते हैं अभी। आपको बताऊं, उसके बाद हमने तो नवोदय विद्यालय भी खोले। हमने तो नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए नवोदय विद्यालय राजीव गांधी ने खोले। बेसिक शिक्षा में हमने बेसिक स्कूल खोले। बेसिक स्कूलों में कुछ कमियां रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन उन कमियों के साथ साथ हमने, अशोक गहलोत की सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय भी खोले। क्या नाम, हिमाचल की सुक्खू सरकार के अगर आप वहां के मॉडल स्कूल देख लाइए तो आपकी तबीयत प्रसन्न हो जाएगी। कमियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हमने काम भी किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? सौरभ मालवीय यहां करके झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनकी झूठ बोलना आदत है। यहां पर उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? स्कूल मर्जर कर रहे हैं जहां पे 50 बच्चे से कम है। अभी आपका रिपोर्टर सीतापुर से लेकर के आया, सीतापुर की आपने रिपोर्ट दिखाई भी है, वहां की दिक्कतें क्या हो रही है उसको भी तो सुन लें। ये लोग कह रहे हैं कि 3 स्कूलों का मर्जर एक स्कूल में कर दिया, 3 प्रिंसिपल बैठेंगे कहां? 16-18 बच्चों की क्लास है, 30-32 बच्चे हो गए, बच्चे बैठेंगे कहां? शौचालय है नहीं, बिजली है नहीं, और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करनी। आप बता दो संदीप भाई, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो कई विश्वविद्यालय इन्होंने सरकारी खोले? कितने विश्वविद्यालय? खाली बेसिक स्कूल की बात छोड़ दो, बेसिक स्कूल तो बंद कर रहे हैं ये लोग, 25,000 बंद कर रहे हैं, समायोजन की बात कर रहे हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, हम उस पर ज्यादा नहीं बोलने वाले, लेकिन कितने स्कूल सुरेंद्र राजपूत, क्या आर वी मिसिंग, और कितने स्कूलों में इन्होंने क्या नाम जी, एक वो अंग्रेजी की कहावत है कि पेड़ गिनने लगे, जंगल को देख नहीं रहे। अरे भाई, भाषा पे आप हमें लड़वा रहे हो। भाषा तो जरिया है किसी को भी शिक्षित करने का। शिक्षा का क्या हाल है? असल चीज को तो आप देख ही नहीं रहे। जंगल नहीं है वो, बिल्कुल वहां खरपतवार भर गए हैं। यही बात है ना जी जी। मैं सहमत हूं संदीप भाई। वो पुराना सा शेर याद आता है ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर नरेंद्र मोदी की मुस्कुराहटें कुछ और कहती हैं। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में निर्माण की रेखा है ही नहीं, विनाश की रेखा है। ये लखनऊ में स्कूलों को भी तोड़ते हैं, मर्जर करते हैं, सरकारी स्कूलों के अध्यापक को 70-70 हजार अध्यापकों को भर्ती करके नौकरी नहीं देते। 2,95,000 अध्यापकों की जगह खाली है, उनकी भर्ती की जगह छोड़ो, स्कूलों का ही मर्जर कर देते हैं। एक स्कूल में 3 प्रिंसिपल। नहीं, जब राहुल गांधी कहते हैं सुरेंद्र, सच बात कि है बीजेपी नेताओं के बच्चे किस किस स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, ये मौका देश के सबसे गरीब व्यक्ति को क्यों नहीं दिया जाता? दलित, आदिवासी, ओबीसी को भी ये मौका मिलना चाहिए, तो वो भी तो बाहर ही पढ़कर आए हैं। ये आपकी भी तो जिम्मेदारी थी। वो जो बुनियाद थी, वो जो नींव थी, नींव आप लोगों ने ही तो, भाई 56 साल तो आपने राज किया ना। अरे संदीप भाई, हमको कब तक कोस करके भाजपा बचेगी अपने आप को? हमने तो उसी राजीव गांधी ने जो विदेश पढ़ के आए थे, उन्हीं राहुल गांधी ने जो विदेश पढ़ रहे हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की और राजीव गांधी को मौका मिला, नवोदय विद्यालय खोले। नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए नवोदय विद्यालय खोले। अशोक गहलोत को मौका मिला, अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोले गरीब बच्चों के लिए। मुझे यह बता दो, भाजपा ने खोला तो खोला क्या? हमने तो मान लीजिए हमने 100% में से 20% काम किया, या 25 किया, या 50 किया, लेकिन इन लोगों ने कोई 2% काम किया, वो तो बता दो ना आप हमें। कंपैरिजन तो आप करोगे ना? नहीं, कंपैरिजन भी करेंगे, अभी तुलना बिल्कुल करेंगे। मेरे साथ एक और किया ही नहीं। सुरेंद्र, एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मनीष सिसोदिया। अब एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष सिसोदिया, आपने बड़ा नाम कमाया शिक्षा को लेकर। जो दिल्ली में हुआ, बीजेपी कहती है कुछ किया नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे किया। लेकिन जो ये विवाद हो रहा है, मतलब भाषा पे हमें लड़ाया जा रहा है, बच्चे मर रहे हैं, स्कूल की छतें ढह रही हैं, पानी दाल के नाम पर वो पीला पानी दिया जा रहा है, कच्चे चावल दिए जा रहे हैं बच्चों को। संदीप जी, प्रॉब्लम यही है कि कच्चे चावल, और आप अभी नून नमक वाली मिड डे मील की रोटी का जिक्र कर रहे थे। राजनीति यही है इनकी सबकी कि भाई लड़ते रहो आपस में, जब आप लड़ना बंद करोगे और स्कूल मांगोगे तो हम आपको फिर से लड़ा देंगे,
फिर से एक दूसरे से लड़ा के हम आपको आगे ले जाएंगे लड़ाई में, लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, स्कूल आपको बनवा के नहीं देंगे। 31 करोड़ बच्चे पूरे देश के स्कूल और कॉलेजेस में, इसमें से 140 करोड़ में से 31 करोड़ लोग बच्चे हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजेस में, और इनमें से 25 करोड़ बच्चे हैं स्कूलों में, और 25 में से भी 15 करोड़ बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में पूरे देश में। ये जो आप आज आवाज़ उठा रहे हो ना, ये खाली राजस्थान के झालावाड़ के बच्चों की आवाज़ नहीं है, उनके पेरेंट्स का दुख नहीं है, ये 15 करोड़ पेरेंट्स का दुख है जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और इनफैक्ट 10 करोड़ वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता का भी दुख है कि उनको सरकारों ने खुली छूट दे रखी है लूटने की। तो ये दर्द सबका है। समस्या यही है कि राजनीति में अगर आप काम करो स्कूल पे, तो आपके ऊपर इतने कीचड़ उछाले जाएंगे, इतने कीचड़ उछाले जाएंगे। मैं आपके सामने लाइव बैठा हूँ, इस बात का गवाह हूँ कि मैंने दिल्ली के सरकारी स्कूल जब रिपेयर करने शुरू किए तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। वैसे ही घटिया स्कूल रिपेयर करो जैसे झालावाड़ में ये करते हैं बीजेपी वाले, या बाकी जगह की आप बात कर रहे थे सब लोग, लेकिन मैंने उसको चुना कि नहीं, मेरे शिक्षा मंत्री रहते हुए दिल्ली में शानदार स्कूल बनेंगे, जो भी स्कूल बनेगा शानदार बनेगा। और आज मेरे ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी कि मेरे घरों में रेड हो रही है, मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है ईडी में, एसीबी में एफआईआर हो गई है। मैसेज क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मैसेज साफ है कि इस देश में जो भी व्यक्ति एजुकेशन पे बात करेगा, वो चाहे उत्तर प्रदेश का एक पत्रकार हो जो नून तेल को मिड डे मील में एक्सपोज करता हो, या मनीष सिसोदिया हो जिसने सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं ये करके दिखाया हो, हम छोड़ेंगे नहीं। पर वही आप मैंने कहा था शुरू में, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी का ये ब्रह्म वाक्य है। एक सेकंड, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला काम तो नहीं। आप जो ये ताल ठोक रहे हैं, अभी मौजूदा जो शिक्षा मंत्री हैं आशीष सूद, वो कह रहे हैं कि 1074 सरकारी स्कूल हैं दिल्ली में, उनमें से एक भी कोई फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है। आप कहते हैं वर्ल्ड क्लास मैंने फैसिलिटीज दी सरकारी स्कूलों में। आशीष सूद का दावा है ये। संदीप जी, मैं इत्तेफाक से अब मैं शिक्षा मंत्री, हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आज मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूँ और पिछले 6 महीने से नहीं हूँ कि मेरी सरकार की भी मेरी पार्टी की सरकार भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 1 साल पहले के, 2 साल पहले के, 3 साल पहले के, मैं इस प्रोग्राम के दौरान भी और उसके बाद भी आपको इतने सारे वीडियोस भेज दूंगा जहां मैं खुद कंप्यूटर क्लासेस में बच्चों के साथ में बात कर रहा हूं। और बात इसकी नहीं है, मैं जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम करना शुरू किया था तो छतें चूती थीं। जो आज झालावाड़ के स्कूल की हालत है वो दिल्ली के हालत कर रखी थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर। 2015 से मेहनत कर करके ऐसे स्कूल बनवाए जैसे अपना घर बनवाते हैं लोग, वैसे खड़े होकर दिल्ली के स्कूल बनवाए हैं, कंप्यूटर लगवाए हैं, और उसी की वजह से आज पहली बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट और जेई का एग्जाम क्रॉस कर पा रहे हैं, उनको फैसिलिटीज दी नहीं। ये प्राथमिकता क्यों नहीं बन पाती है? क्या पंजाब में हमारी 2000 दिल्ली की भी इस बात के इस काम को इनाम नहीं देती है क्या? मनीष, मैं आपसे ये बड़ा ही एक पर्सनल टाइप सवाल भी पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने यू इन्वेस्टेड लॉट शिक्षा में, पर उसका इनाम तो नहीं मिला। क्या जनता आप लोगों की प्राथमिकता है या नहीं? पर जनता भी कि हम मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई ढंग की मिले, वर्ल्ड क्लास मिले, ये बड़ा सरोकार है भी या नहीं जनता का? मुझे लगता है जनता की प्राथमिकता है, जनता की प्राथमिकता है, इसीलिए हम जैसे लोगों को चुन के भी भेजती है, बार बार चुन के भी भेजती है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं फिर चुनाव में हार जीत के, मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि लोगों की ज़रूरत है, इस देश की ज़रूरत है अच्छी एजुकेशन। सरकारी स्कूल में जिस देश ने अपने बच्चों को पढ़ाया वही देश अच्छा पढ़ाया, वही देश तरक्की कर पाया, बाकी देश पिछड़े हुए हैं। तो हमें भी करना पड़ेगा। आपने अभी एक बात जो मैं बात कर रहा था वो बीच में रुक गई। हमको दिल्ली में मौका मिला, हमने दिल्ली में करके दिखाया। मैं 2022 में जब पंजाब में आया तो सरकार के स्कूलों की हालत बहुत ख़राब थी। आज 3 साल की सरकार के बाद मैं दिल्ली के बारे में भी गारंटी लेता हूं कि हमने वहां क्या काम किया, पंजाब के बारे में गारंटी ले रहा हूं। पूरे पंजाब में एक भी सरकारी स्कूल नहीं है जहां बच्चे फर्श पे बैठने को मजबूत हों। 3 साल पहले 40% बच्चे टूटे हुए फर्श पे बैठते थे, नीचे दरी पे बैठ के पढ़ते थे। आज सब बच्चे डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। सारे स्कूलों में टॉयलेट करा दिया, पीने का पानी करा दिया। आज कंप्यूटर, इंटरनेट, वाईफाई, सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अभी आपके टीवी में प्रोग्राम में सुन रहा था एक नेताजी को, मुझे पता नहीं कौन, सवाल, एक सेकंड मनीष, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये देश में एक मांग उठनी चाहिए पूरे भारत में, जहां जहां जो भी सरकार है,
सरकार में जो मंत्री हैं, अभी सुरेंद्र राजपूत अधिकारियों की बात कर रहे थे, मैं अधिकारियों को छोड़िए, यथा राजा तथा प्रजा होती है। मंत्री प्रण लें कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जहां आम आदमी के बच्चे पढ़ते हैं, ले पाएगा कोई? ये है हिम्मत? मुझे लगता है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ऐसा पढ़ा दीजिए कि उसके बाद में मंत्री और संतरी सबके बच्चे लाइन में लग के एजुकेशन में आने की कोशिश करें सरकारी स्कूलों में। और ये दिल्ली और पंजाब में हमने करके दिखाया है, ये हो सकता है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा जी कि अभी आपके टीवी पे जो पहले मुझसे पहले बात हो रही थी उसमें किसी ने बोला कि उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों में चले जाइए, वहाँ पे मिड डे मील का कैलेंडर लगा हुआ है। कैलेंडर तो सारे स्कूलों में लगा हुआ है, कैलेंडर तो हर अच्छी चीज का बना हुआ है, लेकिन जमीन पे मिलती है कि नहीं मिलती है, सवाल तो ये है। बिल्कुल। दिल्ली और पंजाब में हमने देख के दिखा दिया, उत्तर प्रदेश में ये देखे नहीं दिखा पा रहे, अंतर इतना ही है, कैलेंडर सब जगह लगे हुए हैं। कैलेंडर ही लगे हुए हैं। कैलेंडर से काम चलता है क्या? अभिषेक झा, दुख होता है ये तस्वीरें देखकर आपको? मुझे मालूम है आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। जहां भी दुर्घटना की तस्वीर सामने आई है संदीप जी, लापरवाही जिसकी भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां भी कमज़ोर रहा है और जिन बच्चों की जान गई है, बहुत हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई हैं। हमारी पूरी संवेदना उनके साथ है, अत्यंत दुखद घटना है और हमें लगता है कि इस बात की जांच और तफ्तीश होनी चाहिए। जिन पदाधिकारियों ने भी लापरवाही, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे ही सुनने में दिक्कत है, तो दर्शकों को भी होगी, तो ठीक करते हैं। लेकिन उदयवीर, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और नेता भाषा पे लड़ाएंगे, स्कूल जैसे भी चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, आम आदमी के पास कोई चारा तो है नहीं। कहानी ये है क्या? संदीप जी, दुर्भाग्य से आपकी ये डिबेट मेरे हिसाब से कुछ दूसरे दिशा में है। विषय ये है, ये जो आपने उदाहरण दिए हैं कि इतने लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, ये हायर एजुकेशन का विषय है और हम जो सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो प्राइमरी एजुकेशन पे, सेकेंडरी एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ आपसे ये कह रहा हूँ कि ये विषय इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों का नहीं है, ये विषय कॉन्वेंट वर्सेस सरकारी स्कूल का है। और इसके लिए आपको ये भी बात करनी पड़ेगी कि ये कॉन्वेंट स्कूल हैं किसके, कौन चला रहा है, ये कौन सी लॉबी है जो कॉन्वेंट स्कूल्स को चलाती है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चलाती है, इसका कितना बड़ा बिजनेस इन्वॉल्व है। और यही जो है बाधा बने हुए हैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था में। हमारा बड़े दुख का विषय है और हम लोग इसके खुद भी भुक्तभोगी हैं कि डेवलपमेंट एक इमोशनल इशू हम नहीं बना पाए, हम हमारी जनता को इमोशनली डेवलपमेंट से नहीं रोक पाए। अखिलेश जी ने हिम्मत की थी काम बोलता के नाम पे चुनाव लड़ने की, कि हम अपने काम के आधार पे चुनाव लड़ेंगे, प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज़ उनको पीछे करके चुनाव लड़ेंगे, तो हम पीछे चले गए। तो विषय ये है कि अगर हम कोशिश करते हैं, आप एक दिन में चीज़ें नहीं बदलती। हम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्कूल गिर रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत दुखद है, इस पर जांच भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है बिल्डिंग की गुणवत्ता देखने की, समय समय पर रिपोर्ट करने की, लेकिन पुराने स्कूलों की बात तो तब करें जब आप देखिए पिछले 2 साल के अंदर कितने नए बनने वाले पुल गिर गए। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। आपने बड़े चतुराई से, और आप इतने परिपक्व नेता हैं, वो पेंच डाल दिया कि जी वो हायर एजुकेशन अलग है, वो क्योंकि आपको पता था। मैं कहूँगा अखिलेश यादव भी वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, आपने कहा नहीं ये बेसिक शिक्षा का दरअसल मुद्दा है कॉन्वेंट में। एक मिनट सुनिए, मैं आप बोलिएगा ना, मुझे पूछने तो दीजिए, पूछने तो दीजिए। आपने इसे हिंदी बनाम कॉन्वेंट बना दिया, सरकारी बनाम कॉन्वेंट बना दिया। समाजवादी पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, या ज्यादातर के, मैं कहूं सभी के, कॉन्वेंट में नहीं पढ़ते क्या? ये पर्दादारी यही तो है ना, ये विरोधाभास है, ये छलावा है क्या आम आदमी के साथ जो आप लोग करते हैं? नहीं, आप अभी संदीप जी आपने एक स्क्रिप्ट पकड़ ली है, आप उसको सही जस्टिफाई करने में लगे हैं, आप हमारी बात ही नहीं समझ रहे। मैं ये बात कह ही नहीं रहा, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, उसे अच्छा एजुकेशन मिले। जो सरकारी स्कूल हैं, अखिलेश जी मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, मैं भी मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, वो तो पूरा सरकारी स्कूल है। वहाँ तो पंजाबी में भी एंट्रेंस एग्जाम दे के बच्चे आते हैं और इंग्लिश सीखने के लिए स्ट्रगल करते हैं।
प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है आईआईटी आईआईएम तो प्राइवेट सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, कौन इस संस्थाएं उनका मुकाबला कर पा रही हैं? बात ये है कि जो संस्थाएं बनी हैं उनको हम उनकी गुणवत्ता बनाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। जैसे मिड डे मील का विषय आपने उठाया, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने एक अक्षय पात्र फाउंडेशन को देखा कि अच्छा मिड डे मील देती है, उसको प्रोत्साहित किया, उसको तमाम जिलों में ले गए। आज उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, जहां अक्षय पात्र का खाना जाता है और जहां दूसरे का स्कूल के लोग खुद बनाते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं, इसमें उदयवीर देखिए कुछ बातें क्या नजरअंदाज कर दें। 1,04,957 स्कूल है जहां पर बिजली कनेक्शन ही नहीं है। सरकारी स्कूल भारत में 50% में कंप्यूटर की कोई फैसिलिटी नहीं है। 10% यानी कि एक और 1 लाख स्कूल ऐसे हैं वहां शौचालय नहीं है। बिल्कुल नजरअंदाज मत करिए। जो आप कर रहे हैं आज, वो मेरी ही बात कह रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि संवेदनशील हम नहीं हैं, और अगर मेरी सरकार, अखिलेश जी की सरकार, मनीष सिसोदिया जी की सरकार इसको विषय बनाती है तो हमारा फेलियर है कि हम जनता के बीच से उस अपने इमोशनल कनेक्ट को नहीं बना पा रहे। नहीं, जनता के बीच आप संदेश क्या देते हैं? अब रामगोपाल यादव का वो बयान आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं हिंदी सर्वोत्तम है, तो पढ़ाइए हिंदी सबको। ये यहीं पे तो, क्योंकि इसमें राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन हो जाता है, तो हिंदी की पैरवी कीजिए। अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, गरीब का बच्चा हिंदी मीडियम में ही पढ़े, वो वही नौकरी करेगा। नहीं, हमारा बहुत स्पष्ट पार्टी की लाइन है, नेताजी के समय से आज भी है। हम क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करते हैं, लोकल स्तर पे क्षेत्रीय भाषाओं में काम को बढ़ावा देते हैं। हम कोई अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, अलग अलग स्टडीज हो चुकी हैं उदयवीर। 23% ज्यादा पैसे मिलते हैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हुए व्यक्ति को। अंग्रेजी मीडियम में मैं भी पढ़ा, पर मैं हिंदी बोलकर रोजी रोटी कमाता हूं। ये खामखा का विवाद बनाया जाता है कि आप हिंदी भी जान सकते हैं और साथ में अंग्रेजी भी जाने। ये क्यों नहीं बोलता कोई खुलकर? नहीं, आप उसको गलत जगह अप्लाई कर रहे हैं। विषय ये है कि कोर्ट में क्या भाषा होती है, तहसील में क्या होती है, थाने में क्या होती है, इसकी जनता के कम्युनिकेशन की बात हो रही है। स्कूल में तो अंग्रेजी, हमने कब कहा अंग्रेजी हटा दो स्कूल से, अंग्रेजी मत पढ़ाओ। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। अभिषेक झा भी अब जुड़ गए हैं। अभिषेक झा, क्योंकि आप बच्चों को ट्रेन करते हैं एग्जाम्स के लिए, अभी बात ये हो रही थी कि भाई सुविधाएं दी जाएं। मध्य प्रदेश में MBBS का कोर्स, और आपको इसकी जानकारी होगी, हिंदी में पढ़ाया जाएगा जी। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, विज्ञापन चलाए गए, 3 साल हो गए उस बात को। एक भी छात्र ने हिंदी में MBBS के लिए एनरोल नहीं किया। गलत कह रहा हूं क्या मैं? संदीप जी, हमारा ऐसा मानना है कि माध्यम की बाध्यता नहीं होती, और हमारा देश जो है वो विविधताओं का देश है, और देश के अलग अलग प्रांतों में, प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और कई बार हम सोशल देश भी देखते हैं जहाँ खास भाषा नहीं बोलने पर लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है। अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण माध्यम है विदेशों से इंटरेक्ट करने के लिए, और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ही, कहीं कोई शक नहीं है। तो ऐसे में हमारा मानना है कि नहीं, हिंदी मातृभाषा 45% लोगों की है, पूरे भारत की नहीं है। हमें हमेशा इसमें भी फर्क करने की जरूरत है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेशों से आते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया की आप बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आप बात करें, तो यहाँ अधिकांश प्रदेशों में बोली जाती है। हमने इसी लाइन में आपसे कहा था कि हमें कभी भी भाषा बोलने की या किसी माध्यम से पढ़ने या पढ़ाए जाने की बाध्यता पर उतना जोर नहीं देना चाहिए। विद्यार्थी किस भी माध्यम में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आपने देखा है कि विभिन्न यूनिवर्सिटी में डिफरेंट माध्यमों से पढ़ाई भी होती है, और ये तो पॉलिटिकल मुद्दा हो ही नहीं। आम आदमी को उलझाने का खेल है क्या? भाषा में उलझाए रखो, वो स्कूल के बारे में पूछेगा ही नहीं कि भाई शौचालय कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं है, यहाँ पर कंप्यूटर क्यों नहीं चलते, कोई साइंस लैब क्यों नहीं है, मेरे बच्चे यहाँ पर ऐसे फटेहाल स्कूलों में क्यों पढ़े, ये पूछा ही नहीं जाएगा। पहले तो भाषा पढ़ रही है, एक दूसरे को लतियाते घुसियाते रहिए। नहीं, हम इस बात के भी समर्थक नहीं है
स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त। यही हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, अगर जनता शिक्षित हो गई तो हुकूमत कैसे चलाएंगे नेता? ये एक सोची समझी साजिश है क्या आम आदमी के साथ? अरे नहीं, शिक्षा जैसे हम जो लाइनें कहते हैं, पहले ये बातें होती थी कि इंसान की बेसिक जरूरतें क्या है, तो उसमें कहा जाता था कि रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन हम ऐसा मानते हैं संदीप जी कि शिक्षा बहुत जरूरी हो चुकी है, तो हम ये लाइनें कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान के अलावा शिक्षा जरूरी है। तो रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा से बनेगा देश महान, राष्ट्र महान। तो जब तक शिक्षा हमारे महान बनने की राह पर हैं हम, ये स्कूलों का हाल देखकर आप ये भरोसे से कह सकते हैं? बिहार में तो हम 60,000 करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान करते हैं शिक्षा जगत में भी, शिक्षा क्षेत्र के लिए भी, और बहुत आपको परिवर्तन यहाँ दिख भी रहा है। लेकिन जहाँ पर भी इस तरह के दृश्य सामने आते हैं तो ये दुखद होता है। इस बात का समर्थन कोई नहीं कर सकता है। ये बात सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं है। हमको मौका मिला तो हमने काम किया, किसी अन्य पार्टी को मौका मिला तो उसने काम किया। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि किसी भी प्रदेश, किसी भी देश का भविष्य तभी सुधर सकता है और बेहतर हो सकता है जब वहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आपने देखा है कि हमारा देश अब संदीप तनेजा वो भी उसी लाइन पर सवाल पूछ रहे हैं, गुरुग्राम वासी हैं, कि गरीब अगर शिक्षित हो जाएगा तो सीधा सवाल करेगा जो नेताओं की राजनीति पर खतरा दिखता है, सवाल पूछने लगेगा ना फिर वो। नहीं, सवाल तो पूछना ही चाहिए। सवाल पूछने का तो नैतिक मौलिक, मतलब स्कूलों का हाल ऐसा बनाए रखो आदमी का दिल ही ना करे जाने का, जहां ना टॉयलेट हो, ना मिड डे मील स्कीम के नाम पर आपको वो पीला पानी परोस दिया जाए, कच्चे चावल खिलाए जाएं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, बच्चा ही नहीं जाएगा। बच्चा तो कूदते हुए वहां जाएगा ना, अरे एसी उसी लगा हुआ है, कंप्यूटर चल रहे हैं, पंखा चल रहा है, अच्छे टॉयलेट्स हैं, तब उसका मन लगेगा ना। नहीं संदीप जी, हम इसको इस हिसाब से नहीं देखते हैं। अपवाद स्वरूप जहाँ भी इस तरह के दृश्य सामने आते हैं वहां तो वेतन सुधार होना नहीं चाहिए। और जब तक पढ़ने का अधिकार सबको नहीं मिलेगा तो फिर लोग सवाल कैसे पूछेंगे? और हम सवाल से डरने वाले लोग नहीं हैं। आज हम सत्ता में हैं, कल हो सकता है विपक्ष। आप नहीं डर रहे हैं, पर तासीर है क्या ये राजनीति की? दिबांग, कैसे देखते हैं आप इन तस्वीरों में? देखिए, क्या संदेश मिलता है? जब से खबर आई है मैं लगातार संवाददाताओं से बात कर रहा हूं, जो पुराने जानकार हैं उनसे बात कर रहा हूं। झालावाड़ जिले की मैं आपको बात बता रहा हूं, जहां ये घटना हुई वहां आप देखिए 80 स्कूल ऐसे हैं झालावाड़ जिले में जहां मरम्मत होनी चाहिए। 13 स्कूल जर्जर हालत में हैं, यानी जिनको ढहा देना चाहिए, दोबारा बनने चाहिए वो स्कूल। 2 स्कूल बिना भवन के चलते हैं। ये तो सिर्फ झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है जहां घटना हुई। पिछले 4 साल से यहाँ के पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर मलबा गिर रहा है, सामान गिरता है, छतें चूती हैं। उन्होंने कहा टीचरों ने, अध्यापकों ने, आप हालत देखिए, क्योंकि विस्तार से है तो यहाँ एक फोकस में आ जाता है, शार्प फोकस में। कहा 200-200 रुपए इकट्ठा कीजिए, हम लोग मरम्मत करवा देंगे। पेरेंट्स कह रहे हैं हमने 200-200 रुपए दिए, मरम्मत भी हुई, पर हालत इतनी खराब थी कि नहीं हो सकी। आज बारिश हुई तो टीचर से कहा कि अंदर करते हैं प्रार्थना, तब ये अंदर आए। मलबा गिर रहा था। 71 आ जाते, ये तो 31 आए, 7 की मौत, 20 जख्मी, 4 ही बचे। बिल्कुल, अगर 71 होते, ये कितना दर्दनाक तो ये भी है, और कितना बड़ा हादसा हो सकता था ये। बिल्कुल। और आज भी बच्चे बता रहे हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो गिर रहा था, हमने कहा भी कि सर गिर रहा है, उन्होंने कहा प्रार्थना करो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हालत है तो उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम ध्यान देते हैं? कैसे कोई भी सरकार कैसे दावा कर सकती है? ये तो झालावाड़ की आज की हालत है। देश में हर जगह गिरने से पहले नई बन गई, फिर स्कूल, सड़क, पुल और हॉस्पिटल के गिरने का इंतजार क्यों? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल लगा मुझे, ये मोहन सिंह हाड़ा पूछ रहे। पुल की बात हो गई, हॉस्पिटल की बात हो गई, हाईवेज पर आपने शो किया किस तरह से हाईवे उद्घाटन करते ही धंस जाते हैं, पुल उद्घाटन से एक दिन पहले गिर जाते हैं। अरे ये तो नींव है किसी भी व्यक्ति को। आपको इफ यू वांट टू मेक हिम अ मैन, एजुकेट हिम, यही होता है ना, ये फलसफा है ना। बिल्कुल, आप आदमी को शिक्षित कर दो, वो सही मायने में इंसान बन जाएगा। बिल्कुल। अब आप आइए उत्तर प्रदेश में, यूडीआई ऐसी है जो एक हर स्कूलों की क्या हालत है उस पर इंफॉर्मेशन करती है, सरकारी एजेंसी है। उसका क्या कहना है, मैं आपको आंकड़ा पढ़ के बता रहा हूँ। 2017-18 में उत्तर प्रदेश में 1,63,114 स्कूल थे।
मौजूदा आंकड़ा 2023-24 का जो इनके पास ताज़ा आंकड़ा है 1,37,102, 15% स्कूल बंद हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 25,000 मैंने ये आंकड़ा बताया था। अब आप और बंद करने वाले हैं स्कूल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल ऐसे हैं जहाँ 50 और इसमें एक माफिया भी चलता है क्या? 8% सरकारी स्कूलों में कमी आई है पिछले 10 सालों में और 14% प्राइवेट स्कूल बढ़ गए। अरे भाई, जनसंख्या बढ़ी है तो सरकारी स्कूल बढ़ने चाहिए थे। बिल्कुल। आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं 50 से कम। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ और इसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। मैं आपको ले चल रहा हूँ जापान, होक्काइडो इलाका है। वहाँ पर जांच हुई कि एक स्टेशन है जहाँ बहुत कम लोग सवारी करते हैं ट्रेन पर, इनका इसको बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जांच करो। काना हरादा, मेरे को आज तक नाम याद है, काना हरादा नाम की एक लड़की वहां से चढ़ती थी। कहाँ जाती थी? हाई स्कूल जाती थी। 3 साल वो स्टेशन चला सिर्फ उस लड़की के लिए, एक लड़की के लिए, सिर्फ एक लड़की के लिए, कि इसका हाई स्कूल पूरा हो जाए। 2016 की बात है। ये जापान है कि आप शिक्षा पर इतना ध्यान, नहीं, इसमें एक व्यक्ति का इतना महत्व। आपने ये बताया, पर भारत में भी देखिए, करना चाहे अगर व्यवस्था, एक व्यक्ति भी रह रहा है कहीं 17,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर, चुनाव आयोग उसकी वोट डलवाने के लिए कर देता है ना इंतजाम। बिल्कुल। शिक्षा में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? करना चाहे तो हम कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं। हाँ। मैं यही कह रहा हूं कि आप हालत देखिए। आप आज आम आदमी को आम आदमी समझते नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह वो मरते हैं। उनको और वो पढ़े लिखे होने ही नहीं चाहिए, सिर्फ गिनती उनकी रह जाती है। क्या एक साजिश है, सत्ता की व्यवस्था की साजिश है। आम आदमी क्यों पढ़े भाई? उसको तो मजदूरी करनी है। देखिए, आपके शोज में मैं लगातार जब भी आता हूं, मैं हमेशा आंकड़े लेकर आता हूं। उसके बाद मैं अपने मेरा जो ट्विटर का हैंडल है, जो अब एक्स हो गया, एक्स का हैंडल है, उस पर मैं उसको पोस्ट करता हूं। लगातार उस पर बात होती है, कब सुधरेगी हालत। मैंने कहा जब जागरूकता बढ़ेगी। सत्ता पक्ष के लोग तो यही चाहते हैं, जो भी सत्ता में रहे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सत्ता की तासीर सत्ता है। चाहती है हाँ। कि भाई लोग हमारी बात, जो हमने कहानी सुनाई है, उसी को सुनकर मस्त रहें। हाँ। लोग वो नहीं चाहते कि लोगों में जागरूकता आए, लोग ये समझें कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी सही है। वो नहीं चाहते। और अगर आप लोगों को एजुकेट करेंगे, वो सवाल पूछेंगे तो जानकारी लेंगे तो उन्हें असलियत पता होगी। वो असलियत पता होगी तो नेताओं की जो कहानियां हैं जिसमें वो उलझाते हैं, जो नकली लड़ाइयां हैं जिसमें वो उलझाते हैं, उसमें नहीं उलझेंगे। आपको मुश्किल होगी बार बार एक चुनाव जीतने पर, एक ही नारे पर एक ही चुनाव जीतने में आपको मुश्किल होगी। तो ये वो सत्ता की साजिश है, तासीर है। मैं आज क्लोजिंग दूंगा ही नहीं, क्योंकि बेहतरीन एडिटोरियल एंड टेक दे दिया है दिबांग ने। ये अब आपको सोचना होगा। ये तो आपको लड़ाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, फंसाते रहेंगे। शिक्षित बनिए, इंसान बनिए, जानकारी रखिए। होगा क्या? और सवाल जरूर पूछिए। वो नहीं चाहते आप सवाल पूछिए। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।